हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में इनकम इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम एरविन फिशर का फिशर कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन, उसी के साथ हमने कैम्ब्रिज कैश बैलेंस इक्वेशन ये हमने पढ़े हैं। इन दोनों फिशर और कैम्ब्रिज के जो इक्वेशन है, इससे अलग जो इक्वेशन मिलता है और जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में सबसे ज़्यादा अहम रोल और इसे इम्पोर्टेंस भी दिया गया है, ऐसा इक्वेशन जिसे हम इनकम इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली देखा जाए, अगर किसी कंट्री की वो किस सिचुएशन में है या उसकी जो इनकम किस तरह से आ रही है, ये सब डिपेंड होती है उस कंट्री की प्रोडक्शन, उस कंट्री की लोगों की परचेसिंग पावर, उनकी मेंटालिटी, उनकी ज़रूरतें क्या है और उस ज़रूरत के साथ उनकी जो हैबिट है, उनकी क्या नीड है, ये सब डिपेंड करता है उस कंट्री की इनकम बढ़ने में या उस कंट्री की जो कंडीशन है वो किस तरह से सुधर सकती है। ये सब एक जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ही उस कंट्री की जो इनकम किस तरह से बिल्ड होती है, ये हमें इस इक्वेशन में या इस थ्योरी में हम इनकम इक्वेशन की तरह हम समझ सकते हैं। जो एक आसान मेथड है उस कंट्री की इनकम किस तरह से हो रही है, इस मेथड से उस कंट्री की जो सिचुएशन है वो हमें पता चलता है और मालूम पड़ने में बहुत ही इजी और सिंपल सा मेथड जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में यूज़ होता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने सबसे पहले जो देखा था, जो हमने फिशर का इक्वेशन, इसमें हमने देखा था फिशर का कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन। दूसरा हमने देखा था कैम्ब्रिज कैश बैलेंस इक्वेशन। और थर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम इक्वेशन। अगर किसी कंट्री की अगर इनकम बढ़ती है तो ये इनकम उसकी कंजप्शन और सेविंग में कन्वर्ट होती है। इनकम का कुछ प्रतिशत लोग कंजप्शन पे जीने के लिए खर्च करते हैं और उसमें से कुछ प्रतिशत लोग सेविंग करते हैं। ये सेविंग वो लोग अपने इमरजेंसी या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अपने फ्यूचर के प्रॉब्लम या आने वाले ऐसे कंडीशन को सॉल्व करने के लिए सेविंग करते हैं, या ये सेविंग उनकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम फोकस करेंगे कंजप्शन, ये कंजप्शन बढ़ेगा तो ही इनकम इक्वेशन और उस कंट्री की इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे अगर कंजप्शन किस तरह से हमें मिलता है, उसकी इनकम से माइनस करेंगे हम सेविंग। अगर सेविंग माइनस इनकम से करेंगे, जो
उसकी जो परसेंटेज वो लोग कंजप्शन करते हैं, ये कंजप्शन ही उस कंट्री की इनकम बढ़ने में या उसकी मनी जो ट्रांजैक्शन में क्वांटिटी ऑफ मनी किस तरह से घूम रही है, ये डिपेंड होती है। और ये कंजप्शन ही बढ़ेगा तो हमें इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता है। ऊपर के इस इक्वेशन में हर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर इन इक्वेशन को हेल्प करता है या उसे एक्सप्लेन करता है। जो फिशर का कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन है, ये हमें वी वेलोसिटी ऑफ मनी ये हमें एक्सप्लेन करता है। तो कैम्ब्रिज का जो कैश बैलेंस इक्वेशन है, ये फोकस करता है के फ्रैक्शन, एक ऐसी अमाउंट जो लोग अपने पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए अपने पास रखना पसंद करते हैं, जो अपनी इनकम का कुछ ऐसा प्रतिशत लोग अपने पास कैश में होल्ड करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इनकम इक्वेशन जो हमें वी वाई मिलता है, ये वी वाई हमें कहता है इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी, इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। ये कॉन्सेप्ट हमें इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी कंट्री की जो लेन देन है, वो लेन देन कंजप्शन बढ़ने की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगी, और लोगों की गुड्स एंड सर्विस पे खर्च अगर होता है, तो यहाँ पे हमें इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी ये हमें इक्वेशन मिल पाता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इनकम का, वो किस तरह से हमें मिलता है, वो है एम वी वाई इज इक्वल पी वाई वाई। तो यहाँ पे हमें अगर प्राइस लेवल ऑफ न्यू गुड्स निकालनी है, यहाँ पे पी वाई इंडिकेट करता है प्राइस लेवल ऑफ न्यू गुड्स। तो हमें पी वाई निकालना है, तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगा, पी वाई इज इक्वल एम वी वाई अपॉन वाई। तो यहाँ पे एम जो है वो है क्वांटिटी ऑफ मनी, वी वाई इंडिकेट करता है इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। जो पूरा इक्वेशन इस इंडिकेट पे ही डिपेंड है और इससे ही ये इनकम इक्वेशन क्लियर होता है। नेक्स्ट है पी वाई। पी वाई है प्राइस लेवल ऑफ न्यू गुड्स, और जो लास्ट है वाई, वाई इज आउटपुट। यहाँ पे
फिशर ने जो इक्वेशन दिया उसमें है एम, वो इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ मनी, और जो इनकम का है इक्वेशन ओ बी एम इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ मनी। उसी तरह से जो यहाँ पे जो न्यू कॉन्सेप्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट हमें मिलता है इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये होता क्या है, क्यों इसे इस नए ऐसी जो इंडिकेट है, इसे ये नए कॉन्सेप्ट में इसे यूज़ किया गया? तो इसका रीज़न है कि जो इंडिकेट करता है वी वाई, ये वी वाई हमें कहता है जो कंजप्शन गुड्स है वो रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, जो परचेसिंग पावर से ही कंजप्शन बढ़ता है और इससे ट्रांजैक्शन होता है। लोगों को अगर कोई चीज़ लेनी है, सिर्फ लेना है, तो वो गुड्स या सर्विस नहीं ले पाते, पर उसके साथ लोगों की अगर इच्छा है, इच्छा के साथ अगर लोगों के पास अगर मनी है, और मनी के साथ लेने की लोगों की जो तैयारी है, अगर ये तीनों चीज़ अगर एक साथ आती है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है। लोगों की परचेसिंग पावर से ही कंजप्शन बढ़ता है और ये ट्रांजैक्शन होता है। अगर हमें किसी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है, या हमें जो वी वाई निकालना है, हमें अगर वी वाई निकालना है तो ये वी वाई हमें कहता है इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये वी वाई निकालने के लिए हमें पी वाई वाई एम, इस तरह से हम जो इक्वेशन लेंगे। तो इसका मीनिंग ही ऐसा होता है, अगर हमें इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी निकालना है तो हमें नेशनल इनकम को डिवाइड करना होगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मीन्स नेशनल इनकम को हमें क्वांटिटी ऑफ मनी से डिवाइड करना होगा, तब जाके हमें ये इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी मिल पाता है। तो यहाँ पे फिशर का इक्वेशन v था जो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, तो इनकम इक्वेशन को वी वाई, और ये इनकम इक्वेशन का मेन फैक्टर है जो इसे इम्पोर्टेंट दिया गया है। पर फिशर की इक्वेशन और जो इनकम इक्वेशन, इन दोनों की जो स्पीड है या इसकी जो इनकम को बढ़ाने की या ट्रांजैक्शन होने की जो स्पीड है, इसमें इनकम इक्वेशन का जो स्पीड है वो कम है और वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा है। मीन्स वी वाई वी से कम है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी ये ट्रांजैक्शन होने में ज़्यादा होगा, उसके अपोजिट ये जो इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी है उससे वी से इसकी जो स्पीड है वो कम होगी। क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये वी है, ये वी रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड्स, बाय करेंगे या सेल करेंगे, रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन
ये वेलोसिटी ये किसी फाइनेंशियल फैक्टर में भी होगी, जिससे उसकी जो वेलोसिटी है वो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होती है। बट जो ये वी वाई है ये रिलेटेड करता है गुड्स परचेसिंग पावर। यहाँ पे जो वी है वो किसी चीज़ को लेने देने के लिए जो मनी की वेलोसिटी वो सर्कुलेशन होती है और उससे ट्रांजैक्शन होता है। बट ये वी वाई है वो लोगों की जो परचेसिंग पावर है इस पे डिपेंड होता है। तो जो वी है ये वी ऑल टाइप के गुड्स और सर्विस में आता है, और जो या ये ऑल टाइप्स गुड्स एंड सर्विस इन दोनों फॉर्म में आता है। बट जो वी वाई है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की परचेसिंग पावर पे ही डिपेंड होती है। तो यहाँ पे जो वी है वो ज़्यादा बड़ा है और जो वी वाई है वो उसके मुकाबले कम है। इसी तरह से अगर हमें किसी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है किसी पर्टिकुलर एक साल के अंदर की, तो हमें यहाँ पे वाई किसी कंट्री की इनकम निकालनी है तो हमें एम जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी वाई इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। इस तरह से हम उस कंट्री की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा एम ये 100 करोड़ है और यहाँ पे हमारा पी वाई वाई जो यहाँ पे हमारा इनकम है 500 करोड़। तो यहाँ पे अगर हमें ये दोनों दी गई है तो हमें वी वाई कितना होगा ये निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा वी वाई यहाँ पे एम और यहाँ पे पी वाई वाई नेशनल इनकम से क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें हमारा जो इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी मिल पाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वी वाई आ गया 5। तो यहाँ पे हमारा इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी यहाँ पे 5 आता है, जो नेशनल इनकम और यहाँ का जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इसे डिवाइडेड करके हमें ये नंबर मिलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फैक्टर इफ़ेक्ट ऑन इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। यहाँ पे इनकम नेशनल इनकम बढ़ने की या उसको रोक लगाने की क्या फैक्टर इफ़ेक्ट होते हैं वो कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट तो है स्पेंडिंग। अगर लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया और खर्चा अगर कम होता है तो उनकी इनकम में से जो सेविंग है वो सेविंग बढ़ती है।
और जो कंजप्शन है वो कम खर्च होता है। तो सेविंग बड़ी होती है कंजप्शन से। तो यहाँ पे कंजप्शन कम होने की वजह से जो फैक्टर इफेक्ट करेगा इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी को। सेकंड है अदर एक्सपेंडिचर। लोग अगर कंजप्शन या उनकी जो कंजप्शन गुड्स को अलावा लोग अदर भी किसी ज़रूरत पे अपना खर्च करते हैं या अपनी लग्ज़री या अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए लोग अपना जो खर्चा है वो अदर भी फैक्टर है जिस पे खर्च करते हैं। नेक्स्ट है करेंसी फॉर बैलेंस। यहाँ पे दो प्रकार की करेंसी बैलेंस करना लोग पसंद करते हैं। एक है एक्टिव बैलेंस और सेकंड है आइडल बैलेंस। तो यहाँ पे जो एक्टिव बैलेंस है लोग अपने पे खर्चा करने के लिए ऐसी अमाउंट अपने पास तुरंत खर्चा करने के लिए एक्टिव मोड पे रहते हैं। और आइडल बैलेंस जो लोग अपना ऐसी अमाउंट रखना चाहते हैं जिसका ना कोई कोई यूज़ है ना उसको मार्केट में वो मनी घूमना है, सिर्फ उसे ऐसे ही पड़े पड़े रखना है किसी इमरजेंसी के लिए या अपने पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखने की जो लोगों की आकांक्षा है उसे बरकरार रखने के लिए लोग ऐसी अमाउंट अपने पास रखते हैं जिसका कोई भी मार्केट में यूज़ नहीं है और ना ही उसके वजह से नेशनल इनकम बढ़ता है। ये सिर्फ लोगों की कंजप्शन या खर्चा कम करने की वजह बन जाती है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। कुछ ऐसा प्रोडक्शन अगर होता है जो लोगों को उसकी ज़रूरत है तो उससे ही लोग कंजप्शन करेंगे, अपना खर्चा बढ़ाएंगे। पर ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं बना पाते हैं प्रोडक्शन की तो लोग उससे खर्चा नहीं करते हैं और लोगों का ऐसा प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से उनका खर्चा कम होता है जिससे नेशनल इनकम बढ़ने से दिक्कत क्रिएट होती है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। लोगों को अगर किसी प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, अगर वो प्रोडक्शन होता है पर उसका पीरियड कितना समय का है, उसको तैयार होने में कितना समय लगता है, ये भी तो डिपेंड करेगी। तो अगर उसका प्रोडक्शन फास्ट है, तुरंत है, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, लोगों का खर्चा बढ़ेगा। बट अगर किसी प्रोडक्शन को बनने में या उसको फाइनल कंडीशन में आने के लिए बहुत ही बड़ा समय अगर लगता है तो ये प्रोडक्शन से ही इनकम को नेशनल इनकम बढ़ने में दिक्कत क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है लोगों की हैबिट किस तरह से है। लोगों की अगर हैबिट ही नहीं है किसी चीज़ लेने की, खरीदने की, उन पे हैबिट न होने की वजह से या उनका टेस्ट, ये दोनों फैक्टर अगर नहीं बढ़ते हैं तो नेशनल इनकम नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की ज़रूरत है और लोगों की जो नीड अगर पहचान के अगर प्रोडक्शन तैयार करते हैं तो नेशनल इनकम बढ़ती है। अगर उस प्रोडक्शन की कोई नीड ही नहीं है तो लोग उसको ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग स्टैंडर्ड। एक ऐसा फैक्टर है जो लिविंग स्टैंडर्ड
नेशनल इनकम बढ़ने की मदद करता है। अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अगर हाई है तो लोग कंजप्शन करते हैं, लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो इससे खर्चा बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम बढ़ पाता है। नेक्स्ट है परचेसिंग पावर। अगर लोगों के पास परचेसिंग पावर ही नहीं है तो लोग कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकेंगे, ना ही कोई गुड्स खरीद पाएंगे, ना ही कोई सर्विस ले पाएंगे। अगर लेना है पर उसको अगर मनी नहीं है तो वो मनी नहीं होने की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर नहीं होती और वो लोगों की विश ही रह जाती है। अगर विश को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है तो उसको मनी ज़रूरत है, तो इससे ही परचेसिंग पावर बढ़ेगी। नेक्स्ट है इनकम लेवल। लोगों की इनकम लेवल किस तरह की होती है ये भी डिपेंड करेगी लोगों की खर्चा करने की। अगर लोगों की इनकम ही कम है तो लोगों का कंजप्शन कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा। पर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा इनकम होने के वजह से लोग एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर कोई गुड्स अगर अवेलेबल है तो ही वो ख़रीदा जाएगा और उससे ही नेशनल इनकम बढ़ती है। और जो लास्ट है लोगों का रैशनल बिहेवियर। अगर लोग जागरूक है या उनकी बिहेवियर अच्छा है तो लोगों को अगर उस चीज़ के बारे में अगर समझ है तो ही लोग उसे कंजप्शन करेंगे या अपना खर्चा बढ़ाएंगे। बस आज की वीडियो में ये इनकम इक्वेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू।